महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के निकट ठाणे जिले के बदलापुर में लोगों का ये जम्या गफीर, लोगों की ये भारी भीड़ बेटियों के हक में खड़ी हो गई है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। 10 साल पहले दिल्ली की निर्भया के बाद कानून सख्त हुए, लेकिन लोगों के जहन की गंदगी बढ़ी ही है। कोलकाता के घाव भरे भी नहीं थे कि बदलापुर के एक स्कूल में स्वीपर अक्षय शिंदे की हरकत ने देश को हिला दिया। सोचिए, 3-4 साल की बच्चियों के साथ गंदी हरकत। इस मानसिकता के खिलाफ ठाणे के बदलापुर में लोग उबल पड़े हैं। ये भीड़ हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों का गुस्सा स्कूल प्रबंधन से लेकर पुलिस और प्रशासन पर भी था। मामले के खुलासे के बाद कथित तौर पर इसे दबाने की कोशिश से लोग आग बबूला हो गए। घटना से गुस्साए लोग सड़कों और पटरियों पर उतर आए। हजारों की तादाद में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन को जाम कर दिया और बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। महज 3-4 साल की अबोध बच्चियों से हुई इस घटना के खिलाफ कार्रवाई में देरी से भी लोग भड़क गए। वहीं अब सरकार ने एक्शन तेज किया है और 3 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। आरोपी स्वीपर अक्षय शिंदे को अरेस्ट कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और एक अन्य कर्मचारी को भी सस्पेंड किया गया है। इस मामले पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने थाने के पुलिस कमिश्नर से बात की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने मामले को तेजी से आगे बढ़ाने और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। मामले की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है कि जिन मासूम बच्चियों के साथ ये घटना हुई, उन्हें पता तक नहीं था कि उनके साथ क्या दरिंदगी हो रही है। इस मामले का खुलासा तो तब हुआ जब पीड़ितों में से एक बच्ची घर गई तो प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। उसने अपने घर वालों को जैसे तैसे बताया कि जब वो टॉयलेट जाती थी तो आरोपी उसके निजी अंगों से छेड़छाड़ करता। माता पिता ने दूसरे बच्चों के माँ बाप से संपर्क किया तो उन्हें भी घटना की जानकारी लगी और अपनी बच्ची के बदलते व्यवहार के बारे में समझ आया। इसके बाद डॉक्टर के जरिए जांच कराने पर मालूम चला कि बच्चियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न हुआ है। ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो केस दर्ज करने में देरी हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अगर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी। मंगलवार 20 अगस्त को गुस्साए अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पास के ही रेलवे ट्रैक को भी जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी 23 साल का सफाई कर्मचारी है। आरोपी को स्कूल ने 1 अगस्त 2024 को ही अनुबंध पर रखा था। लोगों का गुस्सा बच्चियों के साथ हुई ज्यादती पर तो था ही, साथ ही आरोपी को बचाने की कवायद या फिर मामले में बच्चियों के घर वालों की सुनवाई में देरी से भी लोग आग बबूला थे। लोगों के भारी प्रदर्शन के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र का विपक्ष भी सरकार पर हावी है, लेकिन हर बार हर जगह पीड़िताओं के लिए इस तरह की आवाज नहीं उठ पाती और मुतासिर लड़कियां या उनके घर वाले कई बार शांत कर दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राष्ट्रपति से फिर मांग कर दी है कि महिलाओं के साथ इस तरह का सुलूक करने वालों और बलात्कारियों के साथ आतंकवाद